जी सर, आप स्टार्ट कर सकते। ओके। फिर से एक बार सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पांचभौतिक चिकित्सा पद्धति जो है इसका संहिता के दृष्टि से क्या परिचय हम कर सकते हैं इसका अध्ययन करेंगे। मैं अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं इनको वंदन करता हूँ और इनको ऐसी मतलब उनको ऐसे हम पृच्छा करेंगे कि आगे पूरे इस श्रृंखला में जितने लेक्चर्स हैं उन सभी 30 लेक्चर्स में किसी भी प्रकार का व्यापक किसी भी प्रकार की रुकावट न उत्पन्न हो जाए जैसे अभी हुई थी, और सभी जो लेक्चर्स है वो स्मूथली सब जगह पे हो जाए, ऐसे हम इनको प्रार्थना करते हैं। जैसे हम कह रहे थे अभी कि सुश्रुत ने 4 बुद्धि मेधाकर गणों में 4 घटक बताए और ये वैद्य के लिए अत्यंत महत्व का है। सतत अध्ययन, वाद, परतंत्र अवलोकन और तद्विद्या आचार्य सेवा। तो इस श्रृंखला का जो अब मेरे तरफ से नेटवर्क पूरा का पूरा ओके है। ओके सर। आवाज है अभी आ रही है? सर, आवाज आपकी ना थोड़ी सी फट रही है, ब्रेक हो रही है। ठीक है, मोबाइल से होता हूँ, मोबाइल से ज्वाइन होता हूँ। जी सर। अब आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। प्लीज मेक मी प्रेजेंटर। प्रेज- तो हम देख रहे थे कि सतत अध्ययन, वाद, परतंत्र अवलोकन और तद्विद्या आचार्य सेवा ये बुद्धि मेधाकर गण है। जो ये व्याख्यान की श्रृंखला आयोजित की जा रही है ये सतत अध्ययन का ही एक प्रसंग है, और इसके बाद में वैद्यों के बीच में एक दूसरे के बीच में चर्चा होनी चाहिए, और फिर उसके साथ जो विषय हम चर्चा लेने वाले हैं इसका सभी तंत्रों में से अवलोकन होना चाहिए। और जिन लोगों ने इस शास्त्र को पूरा समझा है, पूरा जाना है और जिसका आचरण करते हैं, ऐसे आचार्यों के सहवास में हमें रहना है और उनसे सीखना है। ये सब बुद्धि मेधाकर गण है। मैं सबसे पहले बृहत त्रैरत्न हमारे ऋषितुल्य गुरुवर्य वैद्य दातार शास्त्री जी को वंदन करता हूं और आगे का व्याख्यान शुरू करता हूं। जब भी कभी मैं पंचभौतिक चिकित्सा के बारे में पढ़ता हूं या सुनता हूं तो मुझे हमेशा एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि दातार शास्त्री जी के मन में पंचभौतिक चिकित्सा का विस्तार और प्रचार करने का जो एक विचार आया होगा वो कैसे आया होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने संहिता पूरी निचोड़ के पढ़ी है वही इस प्रकार का विचार कर पाएगा। संहिता के सभी अंगों का, संहिता के सभी संदर्भों का सर्वदृष्टि से जिनका अध्ययन है वही इस पंचभौतिक चिकित्सा जैसे मौलिक विचारों का उद्गम कर पाएगा। इसलिए मेरे इस व्याख्यान में मैं ये प्रयास करने वाला हूं कि संहिता में पंच महाभूतों का और उनकी चिकित्सा का या उनके चिकित्सा पद्धति के जो मूल सिद्धांत है उन सिद्धांतों का विस्तार कैसे हुआ होगा, उसके क्या क्या स्रोत वैद्य दातार शास्त्री जी को मिले होंगे, उसको खोजने का मेरा प्रयास है। और मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूं कि मैं एक
अत्यंत सामान्य वैद्य हूं, एक साधारण आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं और इसी साधारण दृष्टि से ही मैं देखता हूं और संहिता का अध्ययन करता हूं। इसलिए मेरे व्याख्यान में अगर कुछ त्रुटि रह जाए तो जो गणमान्य वैद्य यहाँ पे उपस्थित है कृपया मुझे क्षमा करें और जो मेरी गलतियां है वो मुझे सुधारने का मुझे मौका दें। तो हम शुरू करते हैं पंचमहाभूतों का। सबसे पहले सिद्धांत क्या है ये हमें देखना है। सिद्धांतों की व्याख्या आप सभी को पता होगी कि सिद्धांतो नाम यहाँ परीक्षकैः बहुविधम परीक्ष्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः। इसका अर्थ है परीक्षकैः मतलब अनेक परीक्षकों ने, एक परीक्षक ने नहीं, अनेक परीक्षकों ने बहुविधम परीक्षा, अनेक विध परीक्षा करके, केवल एक परीक्षा से नहीं अनेक विध परीक्षा करके हेतुभिष्ट साधयित्वा हेतुओं के द्वारा सिद्ध करके स्थापित निर्णय, जो निर्णय स्थापित किया गया होता है उसी को सिद्धांत कहा जाता है। फिर से एक बार हम देखेंगे कि अनेक परीक्षकों ने, मल्टी सेंटर ट्रायल होने चाहिए, अनेक परीक्षकों ने अनेक विध परीक्षाओं से हेतुओं के द्वारा जिस निर्णय को स्थापित किया गया है उसी को सिद्धांत कहा जाता है। ऐसे किसी को भी सिद्धांत नहीं कहा जाता। अब इसमें हेतु क्या है? तो हेतु है, हेतु ये उपलब्धि साधन है और हेतु चार प्रकार के मिलते हैं ग्रंथ में, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य और औपम्य। इसका अर्थ हेतु मतलब प्रमाण, मतलब प्रमाणों के आधार पर ही जो सिद्ध किया गया होता है उसी को सिद्धांत कहा जाता है। जो प्रमाणों के ऊपर सिद्ध नहीं होता उसको सिद्धांत नहीं कहा जाता। अब सिद्धांतों की व्याख्या देखने के बाद सिद्धांत के कई व्याख्याएं और भी मिलती है। जैसे न्याय सूत्र में विमृश्य प्रतिपक्षाभ्याम अर्थ अवधारणम निर्णय, मतलब अनेक पक्षों का विमर्श करके विषयों के अर्थों का निश्चय करना, ये निर्णय है, इसको सिद्धांत कहा जाता है। चक्रपाणी कहते हैं विचारितस्य अर्थस्य व्यवस्थापनम निर्णय, जिस विषय का हमने अध्ययन करने के लिए उसको स्वीकारित किया है उसकी व्यवस्था करना, इसको सिद्धांत कहते हैं। इसके प्रकार वगैरह है वो आप सभी को पता है। अब सिद्धांत विरुद्ध नाम का एक तंत्र दोष है। सिद्धांत विरुद्ध, इसका अर्थ जो सिद्धांत के विरुद्ध होता है, वैद्यक सिद्धांत के विरुद्ध होता है, जैसे मधुराम्ल लवणः कफम शमयति, ये विरुद्ध है, ये तंत्र दोष होगा। इसका भी हमें अध्ययन के पहले पता होना चाहिए। अब आयुर्वेद में कितने सारे सिद्धांत हैं? तो इतने सारे सिद्धांत आयुर्वेद शास्त्र के मिलते हैं, जिसका आज हम पंचमहाभूतों के सिद्धांतों का विचार करने वाले हैं। अगर हम पंचमहाभूतों का सिद्धांत कहते हैं, इसका अर्थ अनेक विध परीक्षकों ने अनेक विध परीक्षाओं से प्रमाणों के आधार पर जो पंचमहाभूतों के विचार स्थापित किए हैं उनको पंचमहाभूत सिद्धांत कहा जाता है। और ये आयुर्वेद का अत्यंत मौलिक सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत है, क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम ग्रंथ देखेंगे तो ग्रंथ में पूरी चिकित्सा जो संहिता में मिलती है ये दोषों के अनुसार वर्णन की गई हमें मिलती है, लेकिन दोष ये पंचमहाभूतों का ही सूक्ष्म रूप है। इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा कि दोषों का विचार करने से उनके पीछे जो महाभूत है इनका विचार किया जाए तो और विस्तार से इसका विचार हो सकता है, और विस्तार से और सूक्ष्मता से इसके जड़ तक हम जा सकते हैं। इस विचारों से पांचभौतिक चिकित्सा का उद्गम हुआ होगा, ऐसा एक जो विचार है मेरा, मैं रख रहा हूं। तो हम पंचमहाभूतों के चिकित्सा या निदान के बारे में जो जो विषय है इसका चर्चा भी करेंगे। सूत्रस्थान के 8वें अध्याय में चरक संहिता के उन्होंने इंद्रिय पंचक का वर्णन किया है, और उसमें पंच इंद्रिय द्रव्य, पंच इंद्रिय अधिष्ठान, पंच इंद्रियों के विषय और पंच इंद्रियों की बुद्धि, इनको इंद्रिय पंचक कहा जाता है। इसमें जो पंच इंद्रिय द्रव्य है वही महाभूत है। अब ये महाभूत, इनके अधिष्ठान कहाँ है, इनके इंद्रिय कहाँ है, इनके विषय कहाँ है, ये हम देखेंगे। ये बेसिक है, मैं ज्यादा इसके ऊपर विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि ये सभी को पता होता है, लेकिन आगे का विषय समझने के लिए कुछ घटकों का अध्ययन हमें करना पड़ता है। और मेरा प्रयास ये रहेगा
कि अगले 30 लेक्चरों में जो पंचभौतिक चिकित्सा के अधिकारी व्यक्ति है वो तो आपको उसके मूलभूत सिद्धांतों का परिचय तो करेंगे ही, पर मेरा ये प्रयास है कि संहिता में क्या मिलता है, संहिता में क्या क्या किस किस पद्धति से पंचमहाभूतों का विचार किया गया है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। तो इंद्रिय पंचक में जो इंद्रिय द्रव्य है, यहां दिखाई सेकंड लाइन में, पंच इंद्रिय द्रव्याणि खम वायु ज्योति आपः भूहु इति। तो ये महाभूत, ये पंच इंद्रिय द्रव्य है। अब ये चार्ट आपको सबको पता है कि हर एक महाभूत के कौन से इंद्रिय है, उनके अधिष्ठान कहाँ कहाँ है और उनके विषय क्या है। अब इंद्रिय और अधिष्ठान में हम हमेशा थोड़ी सी गलती करते हैं। जैसे जो बच्चा होता है बीएमएस का, तो उसको लगता है कि नासा यही इंद्रिय है, जिह्वा ये इंद्रिय है, नेत्र ये इंद्रिय है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अधिष्ठान है, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, नासा, ये जो है ये कर्ण, ये इसके अधिष्ठान है। तो फिर इंद्रिय कहाँ है? तो चरक कहते हैं प्राणः प्राणभृताम यत्र श्रितः सर्व इंद्रियाणि, सभी इंद्रिय शिर प्रदेश में स्थित है। ये एक संदर्भ है। और दूसरा संदर्भ है सिद्धि स्थान का, वो कहते हैं, दिखाई देखिए तीसरी लाइन से, शिरसे इंद्रियाणि इंद्रिय प्राणवाहानी च स्रोतांसी सूर्यमिव गभस्तयः संश्रितानि। सभी इंद्रिय और इंद्रियों के स्रोतस ये सभी शिर प्रदेशी स्थित है। हाँ, इंद्रियों के अपने अपने स्रोतस भी है जो अनुक्त स्रोतसों में आते हैं। तो नासा ये अधिष्ठान है और जो घ्राणेन्द्रिय है वो शिर प्रदेश में है, शिर के अंदर है, स्थित है, और उसका जो स्रोतस है वो भी शिर प्रदेश में है। अब पंचमहाभूतों की चिकित्सा का जो मूल कुछ सूत्र ग्रंथ में मिलते हैं, उसमें से ये एक सूत्र है। चरक ऐसा, ये सूत्र सुश्रुत का है, सुश्रुत के सूत्र स्थान के अंतिम अध्याय में ये सूत्र मिलता है। क्या होता है कि आजकल कोई सुश्रुत नहीं पढ़ता, और जो केवल शारीर के या शल्य के शालक्य के लोग हैं वही केवल सुश्रुत पढ़ते हैं, पर कोई सूत्र स्थान नहीं पढ़ता। और अगर कोई सूत्र स्थान पढ़ने के लिए बैठा भी तो वो 46 चैप्टर तक नहीं जाएगा। और अगर कोई रेयरली कोई व्यक्ति 46 चैप्टर तक गया फिर भी वो 526 सूत्र तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सुश्रुत का अगर अध्ययन करना है तो पहले अंतिम अध्याय के सूत्र स्थान के अंतिम अध्याय के अंतिम 100 सूत्रों का अध्ययन पहले करना चाहिए। अत्यंत महत्व के सूत्र है। इसी में यह सूत्र है कि पंचभूतात्मके देहे आहारः पांचभौतिकः। ये जो देह है ये पंचभौतिक है, और जो आहार हम सेवन करते हैं ये भी पांचभौतिक है। पंचभूतात्मके की टीका है पृथ्व्यादि पंचभूत हेतु के, हेतु मतलब कारण। ये जो देह है ये पंचमहाभूतों के कारण स्वरूप ही उत्पन्न हुआ है, और जो आहार है ये भी पांचभौतिक है। केवल एक महाभूत का कोई आहार नहीं रहेगा। जैसे शर्करा हमें लगेगी कि ये पार्थिव और आप्य महाभूत की है, लेकिन उसमें भी तेज, वायु और आकाश महाभूत अवतिष्ठ है। सभी जो महाभूत, सभी द्रव्य, इस सृष्टि में जितने सारे द्रव्य है ये सभी पांचभौतिक है, और जो हमारा देह है ये भी पांचभौतिक है। अब इसके बाद ये जो सूत्र है सुश्रुत का ही सूत्र है, आम पक्वैषणीय नाम का अध्याय में, इसकी अंतिम जो पंक्ति है वो हमारे लिए महत्व की है कि शरीरम पांचभौतिकम। एक सूत्र मिलेगा तो उसको खंडन करने के लिए आसान रहता है, लेकिन एक ही विषय कई सूत्रों में जब मिलते हैं तो उसका खंडन करना कठिन होता है। इसलिए फिर से सुश्रुत कहते हैं कि ये शरीर पांचभौतिक है। चरक में शारीर स्थान में कहा है कि तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम। चरक भी वही कहते हैं। क्या कहते हैं टीका में? देखिए जो बोल्ड करके लिखी है टीका, पंचानाम महाभूतानाम विकाराः रसादयः शरीर आरंभकः। शब्द हमारे लिए महत्व का है, शरीर आरंभकः। इस शरीर की उत्पत्ति करने वाले कौन है? पंच महाभूत है। और आगे के संदर्भ जब आप देखेंगे तो आप चकित हो जाओगे कि चरक सुश्रुत ने कितना मूलभूत अध्ययन करके रखा है। चरक और एक जगह कहते हैं कि देहो ही आहार संभवः। अब देखिए हमने सूत्र देखा कि देह पांचभौतिक है और आहार भी पांचभौतिक है। इसके बाद यह सूत्र आता है विविधाश्रित पितीय में कि देहो ही आहार संभवः।
मतलब आहार से ही देह का संभव उत्पत्ति होती है और उसका पोषण भी आहार के कारण ही होता है। इसका अर्थ, इसका अभिप्रेतार्थ क्या है? देह की उत्पत्ति और देह का पोषण भी पंचमहाभूतों से होता है, क्योंकि आहार ये पांचभौतिक है, ये अभी अब सूत्रा में देखा, और देह भी पांचभौतिक है। तो आहार के पंचमहाभूतों से शरीर के पंचमहाभूतों का पोषण होता है, और जब उत्पत्ति की भी समय आता है, उत्पत्ति कैसे होगी वो हम आगे देखने वाले हैं। देह की उत्पत्ति का वर्णन जो चरक शरीर संहिता में है वो किस प्रकार से है वो आगे देखने वाले हैं। तो ये जो उत्पत्ति के समय भी माता और पिता के जो आहार के जो पंचमहाभूत है, मतलब माता जो आहार सेवन करेगी, पिता जो आहार सेवन करेगा, उनके आहार से जो पंचमहाभूतों के अंश उनके बीज में आए हैं, उनसे नवीन देह की उत्पत्ति होने वाली है। इसलिए देहो ही आहार संभव, इसका अभिप्रेतार्थ यह है कि पंचमहाभूतों से ही हरेक देह का, हरेक शरीर की उत्पत्ति, केवल मानवी देह नहीं, सभी जितने सारे देह इस सृष्टि में है, पशुओं के है, पक्षियों के है, सूक्ष्म भूतों के है, इनकी सभी की उत्पत्ति आहार से, मतलब आहार में से जो पंचमहाभूत है उनसे उत्पन्न होता है। इसमें पंचमहाभूत ये मध्यम लोप यहाँ पे है। एक मैं उदाहरण आपको बताता हूं कि सुश्रुत ने ऐसा कहा है कि जैसे घृत से दग्ध होता है, ताम्र से दग्ध होता है, ऐसा हम व्यवहार में कहते हैं, पर ताम्र से कभी दग्ध नहीं होगा, घृत से कभी दग्ध नहीं होगा। तो घृत स्थित अग्नि से दग्ध होगा और ताम्र स्थित अग्नि से दग्ध होगा। ये जो उदाहरण है, इसी प्रकार से आहार में जो पंचमहाभूत है, उन्हीं पंचमहाभूतों से देह की उत्पत्ति भी होगी और आगे देह का पोषण भी इन्हीं पंचमहाभूतों के ही कारण होगा। अब उसी अध्याय में चरक आगे कहते हैं 45 नंबर का श्लोक, आहार संभवम वस्तु रोगः च आहार संभवः। कितना महत्व का श्लोक है देखिए। यहाँ पे शब्द है वस्तु, इसकी चक्रपाणी टीका है वस्तु इति शरीर। वो कहते हैं कि हमने अभी तक देखा कि देह ये आहार संभव है, मतलब पंचमहाभूतों से उत्पन्न है, और आगे क्या कहते हैं, रोगः च अपि आहार संभवः। जो शरीर में उत्पन्न होने वाले व्याधि है वो भी आहार के कारण ही उत्पन्न होते हैं। इसका फिर से अर्थ क्या, आहार में जो पंचमहाभूत है उनके तरतमत्व से ही व्याधि की अवस्था उत्पन्न हो सकती है। शरीर भी आहार से उत्पन्न है और इस शरीर में उत्पन्न होने वाले व्याधि भी आहार, पांचभौतिक आहार से ही उत्पन्न है। अब इसका पूरा स्ट्रक्चर, जब तीन घटक हमें मिल गए, आहार, देह और रोग, इसका, और ये तीनों परस्पर के अवलंबित है, और इनमें की क्या है, की फैक्टर क्या है, पंचमहाभूत। मतलब पंचमहाभूतों से शरीर भी उत्पन्न होगा और इन्हीं पंचमहाभूतों की विकृति से शरीर में व्याधि भी उत्पन्न होगी। ये बेसिक सिद्धांत है पंचमहाभूतिक चिकित्सा का। इसी सिद्धांत के ऊपर सभी पंचभौतिक चिकित्सा विस्तार से खड़ी है, जिसका विस्तार आगे के 30 व्याख्यानों में आपको होने वाला है। आप उसका अध्ययन करने वाले हैं। आज मेरा काम केवल विषय रखना और केवल परिचय करवाना, ये मेरा काम है। जो मैं विषय रखूंगा इसका विस्तार आगे के वक्ते उनके व्याख्यान में करने वाले हैं। यही संदर्भ और स्पष्टता से चरक के ही यज्ञ पुरुषी अध्याय में मिलता है। क्या कहते हैं वो, यज्जो देहा तज्जो व्याधयः। देह जिससे उत्पन्न हुआ है उसी से व्याधि उत्पन्न होती है, उससे मतलब पंचमहाभूतों से। देखिए 29 नंबर का सूत्र, येषाम एव ही भावानाम संपत् संजनयेत नरम तेषाम एव विपद व्याधीन विविधान समुदीरयेत। पहले शब्दशः देखेंगे क्या अर्थ है कि जिन भावों के कारण शरीर में संपत्ति निर्माण होता है, अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं, शरीर में आरोग्य प्रस्थापित होता है, उन्हीं भावों के विकृति से विविध प्रकार के व्याधियों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे भाव मतलब क्या, ये मूल चरक सूत्र में नहीं है, ये काम टीकाकार का है, और टीकाकार अपने टीका में बताते हैं। देखिए टीका, और ये सिद्धांत कहते हैं इसको। सिद्धांत का अर्थ क्या है, जो अनेक परीक्षकों ने अनेक विध परीक्षाओं से प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करके लिख रहे हैं। ये सिद्धांतम येषाम इति यज्जाति नाम, कौन है वो, तेज महाभूतादयः। महाभूतों के कारण ही क्या होता है, शरीर में संपत्ति मतलब प्रशस्त गुणता उत्पन्न होती है। और बीच की लाइन कितनी महत्व की देखिए,
तेन महाभूतत्वेन एव वातादीनां ग्रहणम। हम जहां जहां पे दोष 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 कहते हैं ना, वहां पे हमें अभिप्रेत उनके महाभूत ही है। इसलिए जिन महाभूतों के कारण शरीर में प्रशस्त गुणता उत्पन्न होती है, उन्हीं महाभूतों के विकृति के कारण शरीर में व्याधि भी निर्माण होता है। कितना महत्व का सिद्धांत है ये। पूरा आयुर्वेद हिस्सा इस सिद्धांत के ऊपर टिकी हुई है। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, जिन महाभूतों के प्राकृत अवस्था के कारण शरीर में संपद गुणता प्रशस्त गुणता उत्पन्न होती है, उन्हीं महाभूतों के विकृति के कारण उसी शरीर में व्याधि भी निर्माण हो सकती है। इसका अर्थ क्या है? हमें निदान करने के लिए हेतुओं के दोष और दोषों के महाभूत ढूंढने पड़ते हैं, और चिकित्सा भी हम जब करते हैं तो उनके विपरीत महाभूतों की करनी पड़ती है, या कभी कभी उनके समान, जब क्षय होगा तो उनके समान महाभूतों की भी चिकित्सा करनी पड़ती है। अगर फिर से संपद उत्पन्न करना है तो महाभूतों को प्राकृत रूप से वहां पे निर्माण करना पड़ेगा। यही चिकित्सा का बेसिक सिद्धांत है। अब एक और सूत्र क्या कहते हैं, देखिए द्वितीय पंक्ति, सर्वम द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। चेतन हो या अचेतन हो, सभी द्रव्य ये पांचभौतिक है। ये अत्यंत महत्व का विषय है। कोई भी चिकित्सा हम करते हैं, कोई भी चिकित्सा के लिए साधन हम ढूंढते हैं, तो वो पांचभौतिक है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे जल का उपयोग किया हो, चाहे मिट्टी का उपयोग किया हो, सुवर्ण सूर्यशेखर का उपयोग किया हो, वसंत कुसुमाकर का उपयोग किया हो, या और कुछ द्रव्यों का उपयोग किया हो, हर एक द्रव्य ये पांचभौतिक है। जो जो द्रव्य मिलते हैं सृष्टि में वो सभी पांचभौतिक हैं। इसी के बाद सुश्रुत ऐसा कहते हैं कि अनेन निर्दर्शनेन नानौषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम अस्ति इति कृत्वा। इस जगत में अनौषधि नहीं है ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है, हर एक द्रव्य औषधि है। इसकी डलन की टीका देखिए, इदानीम सर्वस्य एव जगतः स्थावर जंगमाख्यस्य पांचभौतिकत्वेन सर्वम औषधम। इसका अर्थ क्या है? औषधों के सिद्धांतों के पीछे भी ये द्रव्य पांचभौतिक है, ये ग्रंथकार नहीं भूलते हैं। और उन पंचमाभूतों का विचार चिकित्सा में कैसे करना चाहिए, इसी का विचार वो करते हैं। उन्होंने उसका संक्षेप बाद में दोषों के स्वरूप में किया, पर जब मूलतः इसका अध्ययन चल रहा होगा तो वो पंचमाभूतों के विषय में ही चल रहा होगा। यही सूत्र वाग्भट ने ऐसा लिखा है, जगति एवं अनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम वशात नानार्थ योगयोः। एवं मतलब पंचमाभूत आरब्धेन गुरुवादि गुण योगेन द्रव्याणाम जगति अस्मिन् अनौषधभूतम न किंचित द्रव्यम अस्ति। अनौषधि है ऐसा एक भी द्रव्य इस जगत में नहीं है, क्योंकि वो सभी पंचमाभूतों के आरब्ध मतलब उससे उत्पन्न हुए हैं, और उनसे उत्पन्न होने वाले गुरुवादी गुणों से वो युक्त है। इसका अर्थ क्या है? द्रव्यों में जो गुरुवादी गुण उत्पन्न होते हैं वो उनके पंच महाभूतों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। हर एक द्रव्य में, जैसे जल स्निग्ध है, अग्नि रुक्ष है, दुग्ध स्निग्ध है, दधि अति स्निग्ध है, आमल की अति रुक्ष है। ये जो द्रव्यों में जो गुण उत्पन्न होते हैं गुरुवादी, ये भी पंच महाभूतों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। उस द्रव्य में पंचमाभूतों की जो अवस्था है, जो तरतमत्व है, इसके ऊपर उसके गुणों का निश्चितीकरण होता है। अगर आज हमें कुछ अनुक्त द्रव्यों का गुण निश्चय करना है, जैसे पिज्जा का गुण, पिज्जा के गुण क्या है, वड़ा पाव के गुण क्या है, चाह के गुण क्या है, कॉफी के गुण क्या है, आइसक्रीम के गुण क्या है, और भी जो द्रव्य नए नए आए हैं, इन द्रव्यों के जैसे क्या है अपना कोवी है, या फ्लावर है, या टोमेटो है, पोटैटो है, इन द्रव्यों के अगर हमें गुण निश्चय करने हैं तो पहले उनके पंचमाभूतिक अवस्था हमें ढूंढनी पड़ेगी, तभी उनके अनुक्त गुणों का हम अध्ययन कर सकते हैं। अब ये ढूंढेंगे कैसे?
तो सुश्रुत कहते हैं तत्र पृथ्वी व्यप्तेजो वायवाकाशानाम समुदायात द्रव्य अभिनिर्वृत्ति। हर एक द्रव्य का उत्पत्ति, निर्वृत्ति मतलब उत्पत्ति, हर एक द्रव्य की अभिनिर्वृत्ति ये पांचों महाभूतों के समुदाय से होती है। हर एक द्रव्य में पांचों महाभूत है और इनका जिसमें इसका उत्कर्ष है, इसके ऊपर हम कहते हैं इदम पार्थिवम, इदम आप्यम, इदम तैजसम, इदम वायव्यम, इदम आकाशीयम इति। ये हम उसके उत्कर्ष जिसका व्यपदेश है, उस व्यपदेश के आधार पर हम कहते हैं कि ये पार्थिव द्रव्य है, या आप्य द्रव्य है, या आकाशीय द्रव्य है। पर मूलतः द्रव्य कैसा है? पांचभौतिक है। इसलिए ये सूत्र हमारे लिए अनुक्त द्रव्यों का अध्ययन करने के लिए, ये सूत्र हमारे लिए बहुत महत्व का सुश्रुत का सूत्र है। अब आगे देखिए, टीका में भी उन्होंने कहा है तत्र सर्वेषामेव द्रव्याणाम पंचभूत अभिनिर्वृत्तत्वात् पृथक द्रव्याणाम पृथिव्यादि आरब्धानाम परमार्थ भेदो नास्ति उत्कर्ष उपाधि भेदम दर्शयन्। मतलब पंचमभूतों के उत्पत्ति के कारण ही हम इनके अनुक्त घटकों का अध्ययन कर। ये सूत्र आप सभी को पता होगा, वाग्भट का सूत्र है। जो सुश्रुत को कहना है वही वाग्भट कह रहे हैं कि पंचभूतात्मकम तत्तु, सभी द्रव्य ये कैसे है? पंचभौतिक है। टीका में भी वही दिखा, देखिए मैंने बोल्ड करके रखा है, सर्वस्य पंचमाभूतात्मकत्वात्, और इसी को आगे कहते हैं व्यपदेशस्तु भूयसा। अरुणद कहते हैं यत्र द्रव्ये यद भूतम भूयिष्ठम अधिकृतम तेन तस्य व्यपदेशः संज्ञा भवति। पृथिव्याः अधिकयोः उत्पादितम द्रव्यम पार्थिवम एवं आप्यम तैजसम च वेद्यम। इसका अर्थ द्रव्यों के जो विषय या द्रव्यों की चिकित्सा या चिकित्सा में द्रव्यों का जो निर्णय करना है, इसमें भी ग्रंथकार पंचमहाभूतों का ही विचार कर रहे हैं और उसका विचार करके ही व्यवहार कर रहे हैं। देखिए हेमाद्रि क्या कहते हैं, इदम पार्थिवम इदम आप्यम इत्यादि भेदेन व्यवहारः। ये केवल संहिता में वर्णन करने के लिए नहीं है, इसका व्यवहार में भी हमें इसी संज्ञाओं के साथ उपयोग करना पड़ता है। अब आगे वो कहते हैं अंबु योनि अग्नि पवन नभसाम समवायतः तन निर्वृत्ति विशेषश्च। मतलब जल ये उसकी योनि है, हर एक द्रव्यों की जल ये योनि है। अग्नि पवन और आकाश इनके समवाय से, तरतमत्व से उसकी उत्पत्ति और विशेष उत्पन्न होता है, और उसकी पृथ्वी ये उसका आधार है। हेमाद्रि कहते हैं क्ष्माम इति पृथ्वीम अधिष्ठाय जायते मृदम इवं घटः, ये उपादान कारण है। इसके आधारत्वेन, हेमाद्रि अरुणरत्न कहते हैं पृथ्व्याख्येन भूतेन आधारत्वेन उपकृत्य, हर एक द्रव्य की उत्पत्ति के लिए पांच महाभूतों की जरूरत होती है, लेकिन उनका उत्पत्ति में जो कार्य है वो अलग अलग है। ये वाग्भट ने इतने सुंदर पद्धति से यहाँ पे रखा। अब वाग्भट ने ही पांचों महाभूतों के गुण बताए हैं। अब ये गुण हमें कैसे, किस लिए महत्व के हैं? क्योंकि आज अगर अनुक्त द्रव्यों का चिकित्सा में उपयोग करने के लिए, या किसी भी द्रव्य का उक्त हो या अनुक्त हो, इसका चिकित्सा में उपयोग करने के लिए हमें इन गुणों का विचार करना पड़ता है। जैसे जो जो द्रव्य गुरु गुण का, स्थूल गुण का, स्थिर गुण का, गंध गुण का है, और जिसके उपयोग के कारण शरीर में गौरव, स्थैर्य, संघात, उपचय उत्पन्न होता है, वो द्रव्य पार्थिव है। जो द्रव्य खाने के बाद उदर गौरव उत्पन्न होगा, शरीर गौरव उत्पन्न होगा, वो पार्थिव होगा। ये अनुक्त द्रव्यों के गुणों के निश्चिति के लिए महत्व का है। मतलब उस समय में भी जब द्रव्यों के गुणों का निश्चितीकरण चल रहा होगा कि अमलकी के गुण क्या है, शाली के गुण क्या है, बाकी जो द्रव्य है सभी, इतने सारे द्रव्यों का वर्णन आयुर्वेद में है, इन सभी द्रव्यों की गुण निश्चिति जब चल रही होगी तो इन गुणों को उन्होंने कई लोगों में सेवन करने के लिए बोला होगा। फिर उनका ऑब्जर्वेशन करके क्या क्या लक्षण उत्पन्न होता है वो देखा होगा, और उसके बाद फिर उनको ये पार्थिव है या अप्य है या कौन सा द्रव्य है, और फिर उस पार्थिव महाभूत के जो जो गुण है वो उस द्रव्य में है, इसका निश्चितीकरण उन्होंने किया। इस प्रकार से
ये हमें मिलता है। और आज भी अगर अनुक्त द्रव्यों का हमें गुण निश्चिति करनी है तो इसी प्रक्रिया से हमें जाना पड़ेगा। वैसे आप्य जो द्रव्य स्नेहन विषंदन क्लेदन प्रहलाद बंध करता है वो आप्य है, और उसके गुण फिर द्रव शीत गुरु स्निग्ध मंद सांद्र रस, ये उसके गुण होंगे। यही आग्नेय के गुण है कि जो दाह भा वर्ण प्रकाश पचन कार्य करेगा वो द्रव्य आग्नेय है, और उसके गुण रुक्षादि है। जो द्रव्य रौक्षत्व लाघवत्व वैशद्यत्व विचार मतलब विविध प्रकार की चेष्टाएं करेगा, ग्लानि निर्माण करेगा, वो द्रव्य वायव्य होगा, और फिर उसके गुण रुक्ष विशदादि होंगे। जो द्रव्य सौशीरता और लाघव निर्माण करेगा, सुशीरता के साथ लाघव निर्माण करेगा, वो आकाशीय द्रव्य है, और उसके गुण सूक्ष्मादि है। ये हमारे लिए महत्व का है। और इसके बाद कहते हैं सुश्रुत ने भी अपने संहिता में ये संदर्भ दिखा है कि अंतरिक्ष के गुण क्या है। शब्द शब्देंद्रिय सर्व छिद्र समूह तो विविक्तता। वायव्य के क्या है? स्पर्श स्पर्शनेन्द्रिय सर्व चेष्टा समूह सर्व शरीर स्पंदनम लघुता। इसी प्रकार से सभी पांचों महाभूतों के गुण सुश्रुत ने भी बताए हैं। यही गुण चरक ने भी बताए हैं कि यद विशेषतः स्थूल स्थिर मूर्तिमत गुरु खर कठिनम अंगम नख अस्थिदंत मांस चर्म वर्च केश श्मश्रुलोम कंडरादि तत्पार्थिव। ऐसे पांचों महाभूतों के कर्म गुण और कुछ अवयव, इनका भी उल्लेख चरक ने किया। चरक ने यहाँ पे विशेष वर्णन क्या किया है कि शरीर के अवयव जो पार्थिव प्रधान है, जो आप्य प्रधान है, जो आग्नेय प्रधान है, उनका भी उल्लेख यहाँ पे शारीर स्थान में किया है। अब ये बहुत महत्व का सूत्र है। ये चरक शारीर स्थान का चौथे अध्याय का सूत्र है। ये क्या कहते हैं कि हमने मातृज अवयव, पितृज अवयव, आत्मज, रसज, सत्वज, सात्म्यज, इनका वर्णन किया, और उनके अवयव का भी हमने वर्णन पूर्वमुक्ता पहले अभी तक बताया। लेकिन आगे क्या कहते हैं? महाभूत विकार प्रविभागेन तो इदानीम अस्य तांश्च एव अंगवयवान कांश्चित पर्यायेण अपरांश अनुव्याख्यास्यामः। लेकिन ये ध्यान में रहना चाहिए कि इन अवयवों में पंचमहाभूतों के विकार क्या क्या है, ये देखने चाहिए। आगे का वाक्य हमारे लिए आज महत्व का है। मातृजादयो अपि अस्य महाभूत विकारा एव। मातृजादि जो अवयव है उनमें भी महाभूत विकार ही देखने हैं हमें। और वो कैसे देखेंगे? आकाशात्मक होगा तो शब्द श्रोत्र लाघव सूक्ष्म विवेक, वायवात्मक होगा तो स्पर्श स्पर्शन रौक्ष प्रेरण धातु व्यूहन चेष्टा, अग्नियात्मक होगा तो रूप दर्शन प्रकाश पक्ति औष्ण्य, जलात्मक होगा तो रस रसन शैत्य मार्दव स्नेह क्लेद, पृथ्व्यात्मक होगा तो गंध घ्राण गौरव स्थैर्य मूर्ति। ये मातृज अवयव में जो मातृज अवयव है उनमें कौन से महाभूत के गुण है, ये हमें देखना पड़ेगा। मतलब वृक्क भी मातृज अवयव है और यकृ भी मातृज अवयव है, तो उनमें फिर महाभूतों का तरतमत्व क्या है, इसका विचार करना पड़ेगा। ये करना अपेक्षित है, चरक को हमसे अपेक्षित है कि हमें यह अध्ययन करना है कि शरीर के जितने मातृज अवयव है उनमें 5 महाभूतों के विकार क्या क्या है, जितने पितृज अवयव है उनमें महाभूतों का अंशात्मक विचार क्या है, जितने आत्मज भाव है उनमें महाभूतों के अंशात्मक विचार क्या है। इस प्रकार का विचार वैद्य ने करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा चरक की है। आगे और सूक्ष्मता से चरक कहने वाले हैं वो हम देखेंगे। अब एक थोड़ा सा स्टेज आगे जाएंगे कि रसः अपि स्वादु अम्ल लवण तिक्तोष्ण कषाय का ये रस है वो भी षड द्रव्यम आश्रिता। और ये द्रव्याश्रित मतलब क्या है? टीकाकार कहते हैं द्रव्यम इति पंचभूतात्मकाश्रितम। रस भी जो आश्रित है वो पांचभौतिक द्रव्य पर ही आश्रित है। इसलिए रसों का भी विचार करते समय हमें महाभूतों का ही विचार करना पड़ता है। और उन्होंने ग्रंथकार ने खुद किया है क्या? क्ष्माम भो अग्नि क्ष्माम तेजः ख वायवाग्नि अनिल गो अनिलैः द्वयोल्बणैः क्रमात् भूतैः मधुरादि रसोद्भवः। जो 6 रस है उनमें क्रमशः हर एक रस के महाभूतों का वर्णन किया है। जैसे मधुर में, ये सब आपको पता है लेकिन एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे कि मधुर में पृथ्वी और जल है, अम्ल में अग्नि और पृथ्वी है, लवण में जल और तेज है, आकाश और वायु तिक्त में है, अग्नि और वायु
कटु में है और पृथ्वी और वायु कषाय में है। तो इस प्रकार से द्रव्यों का विचार उन्होंने किया है। और नीचे टीकाकार फिर से कहते हैं द्वयोल्बण शब्द उत्पादनाश्च द्रव्यवद रसस्यापि पांचभौतिकत्वमिति। चिकित्सा हम द्रव्यों के रसों से भी करते हैं, रस ये द्रव्यों के गुण है, तो वो भी पांचभौतिक है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं तस्मात् न एक रसम द्रव्यम भूत संघात संभवात्। हर एक द्रव्य पांचभौतिक होने से कभी भी द्रव्य एक रसात्मक नहीं होता, उसमें तरतमत्व होते हैं या रस अनुरसों की अवस्था उत्पन्न होती है। जैसे आम्ल की पंचरसा है, अलवणा पंचरसा है। अब सुश्रुत ने एक विशेष और वर्णन किया है जो मुझे चरक और वाग्भट में नहीं मिला है। सुश्रुत के सूत्र स्थान के 41 चैप्टर द्रव्य विशेष विज्ञान में ये सूत्र आता है और यहाँ गुणों का पांचभौतिकत्व ये बहुत सुंदर पद्धति से वर्णन किया है। क्या कहते हैं कि शीत पिच्छिलौ अंबुगुण भूयिष्ठौ पृथ्वी अंबुगुण भूयिष्ठः स्नेह तोय आकाश गुण भूयिष्ठम मृदुत्वम वायु गुण भूयिष्ठम रौक्ष्यम क्षिति समीरण गुण भूयिष्ठम वैशद्यम। इस प्रकार से हमें गुणों का भी पांचभूतों का विचार करना पड़ता है। यह अध्ययन के लिए बहुत महत्व का विषय है। और इसी अध्याय में आगे कहते हैं गुणा ये उक्ता द्रव्येषु शारीरेषु अपीते तथा स्थान वृद्धि क्षया तस्मात् देहिनाम द्रव्य हेतु का। अत्यंत महत्व का सूत्र है। देहिनाम द्रव्य हेतु का मतलब पांचभौतिक द्रव्य हेतु का, कि जो जो गुण अभी तक या आगे भी द्रव्यों में या शरीर में वर्णन किए जाएंगे उनके स्थान, स्थान मतलब साम्यावस्था, वृद्धि मतलब आधिक्य और क्षय मतलब ह्रास, ये सभी कैसे हैं द्रव्य हेतु का मतलब पांचभौतिक द्रव्य हेतु कहा। शरीर में जिस जिन भावों का साम्यावस्था, वृद्धि और क्षय उत्पन्न होता है वो पांचभौतिक द्रव्य हेतु का होता है। इतना स्पष्ट सूत्र है ये। जिन जिन द्रव्यों का स्थान वृद्धि क्षय होता है वो भी पांचभौतिक द्रव्य हेतुक है। ये इतना महत्व का सूत्र हम क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बढ़ाया जाना चाहिए। ये पंचमहाभूतों का हम बीएमएस में क्या पढ़ाते हैं, 5 महाभूत है, ये उनके इंद्रिय है, उनके लक्षण है, ये उनके स्थान है, इनके गुण है, खत्म। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए 5 महाभूत आते हैं। लेकिन चिकित्सा में इनका विचार कैसे किया है, निदान में इनका विचार कैसे किया है, ये पढ़ाना चाहिए। और यही विचार शायद दाता शास्त्री जी का इसके पीछे होगा। अब कुछ अलग घटकों का हम अध्ययन करेंगे। रक्त ये पंचभौतिक है, मैंने एक उदाहरण लिया है, इसको तंत्रोक्ति लगाएंगे हेत्वर्थ और उस तंत्र से हम सभी धातु घटक ये पांचभौतिक है और इनमें भी पंचमहाभूतों का विचार करना पड़ता है, इसका अनुमान हम कर पाएंगे। यहाँ पे पहले ही सूत्र में कहा है कि तत्र पांचभौतिकस्य, रक्त कैसा है पांचभौतिक है। और आगे कहते हैं स खलु आप्यो रसो, मतलब पांचभौतिक होकर भी वो आप्य प्रधान है और आप्य होकर भी फिर उसको रागत्व रस आप्य होकर रक्त को आप्यत्व प्राप्त होता है, मतलब रस रक्त भी आप्य प्रधान पंचभौतिक है। अब अगला विषय पुरुष का वर्णन कैसे किया है, तो वो कहते हैं कि अस्मिन शास्त्रे, क्योंकि दर्शनों ने अलग अलग वर्णन किया है, लेकिन इस आयुर्वेद शास्त्र में पुरुष किसको कहेंगे, जो पंचमहाभूत और शरीरी समवाय, आत्मा, आत्मा का अर्थ यहाँ पे परमात्मा नहीं है तो जीवात्मा, और जीवात्मा का अर्थ क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं। जीवात्मा और 5 महाभूतों का समवाय को पुरुष कहते हैं। पुरुष की उत्पत्ति के लिए 5 महाभूतों के अंश और जीवात्मा की जरूरत होती है। वो कैसे होती है वो हम देखेंगे। सुश्रुत शारीर स्थान में कहते हैं कि तन्मयानी एवं भूतानी तद्गुणानी एवं चादिशे। सृष्टि उत्पत्ति के समय जब महाभूतों की उत्पत्ति होती है तो उनमें भी सत्व रजतम की तारतम्यता होती है। ये तन्मयानी तद्गुणानी का अर्थ है। पहले के सूत्र सत्व रजतम के इसके वर्णन किए हैं कि सत्व रजतम ये प्रकृति के गुण है जो आगे महत में आते हैं, जो उससे आगे अहंकार में आते हैं और अहंकार के बाद ये बाद में पंचमहाभूतों में आते हैं। और सत्व रजतम के तरतमत्व से ही 5 महाभूतों में अपनी अपनी तन्मात्राओं से गुण निर्माण होते हैं। और आगे कहते हैं तैश्चल लक्षणा कृष्णो भूतग्राम व्यजनंत, और फिर सभी जो लक्षण है उससे सभी भूतग्राम
तभी सृष्टि उत्पन्न होगी, ये पंचमभूतों के बाद ही होगी। और अंतिम पंक्ति पढ़िए, भौतिकानि च इंद्रियाणि आयुर्वेदे वर्णन्ते। आयुर्वेद में इंद्रिय और इंद्रिय अर्थ भी भौतिक है, पांचभौतिक है। इसलिए चरक का ये स्वतंत्र सिद्धांत है, मतलब अपना खुद का सिद्धांत है। अब ये महाभूत पुरुष मतलब किसी गर्भ को जो निर्माण करने वाले हैं। हमने अभी देखा कि देह की उत्पत्ति के लिए देहो ही पांचभौतिक उत्पन्न उससे होता है। वो कैसे होगा, उसका वर्णन चरक शारीर में है। जो 6 भाव गर्भ की निर्मिति के लिए है, उनमें 4 जो भाव है, कौन से 6 भाव है, मातृष, पितृष, आत्मज, रसज, तत्वज, सात्म्यज। उसमें और हाँ, सत्वज, सात्म्यज 6 हो गए। इसमें से जो 4 भाव है, इसमें गर्भस्य चत्वारि चतुर्विधानि भूतानि माता पितृ संभवानि आहारजानि आत्मकृतानि चैव सर्वस्य सर्वाणि देहे भवन्ति। मतलब क्या, माता के शरीर में 4 महाभूत, पिता के शरीर के 4 महाभूत, आहार रसज 4 महाभूत, जो माता आहार सेवन करेगी उससे 4 महाभूत, और अंतिम आत्मकृत मतलब आत्मज भाव में जो 4 महाभूतों के अंश है। अब 4 ही क्यों, क्योंकि आकाश विभु है, इसलिए उसका उल्लेख यहाँ पे वो है ही, वो यहाँ पे है ही, उसका वहां पे अस्तित्व ये अध्यरूत है। लेकिन जिनको परमाणु है, मूर्ति है, ऐसे 4 महाभूतों के वर्णन किए हैं। अब आत्मज के बारे में हम विचार करेंगे। आत्मज भाव मतलब क्या, तो शरीर, जो जीव अभी गर्भ में आया है, उसने पहले जो शरीर छोड़ा है, मतलब समझो अभी जिस किसी की भी मृत्यु होगी, जो शरीर कोई व्यक्ति छोड़ेगा, तो उस शरीर के पंचमभूतों के अंश वो अपने लिंग देह में आगे लेके जाएगा, और वही नया गर्भ जब प्रवेश करेगा वो जीव, तो उस जीव के प्रवेश करने पर उसको आत्मज भाव कहते हैं। मतलब जो शरीर हमने पीछे छोड़ा है, पूर्व जन्म में जो हमने शरीर छोड़ा था, उसके भी 5 महाभूतों के अंश अभी भी हमारे शरीर में अवस्थित है, उसके अंश है, केवल माता पिता के ऊपर नहीं है। मातृज बीज में 4 महाभूतों के अंश, पितृज बीज में 4 महाभूतों के अंश। जो जीव वहां पे आया है, वो जीव ने उससे पहले शरीर जो छोड़ा था, उसके पूर्व जन्म में उस शरीर के 4 महाभूतों के अंश, और फिर माता जो आहार सेवन करेगी उसमें जो प्राप्त होने वाले 4 महाभूतों के अंश है, इससे नवीन देह की निर्मिति होती है। कितना महत्व का सूत्र है, और विचार पंचमहाभूतों का ही किया गया है। आगे आगे जाएंगे। अब कुल मिला के महाभूतों के 16 अंश प्राप्त होते हैं। कौन से, रस, आत्म, माता, पितृ, संभवानी, भूतानी, विद्या, दश षट् देहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चरक कह रहे हैं। आगे कहते हैं, चत्वारि तत्र आत्मनि संश्रितानि स्थितः तथा आत्मा च चतुर्षु तेषु भूतानि माता पितृ संभवानी रजः शुक्रम च वदन्ति गर्भे। रज में क्या है अपेक्षित, रज कहना मतलब क्या अपेक्षित है, माता के शरीर के 4 महाभूत उसमें है। पिता का शुक्र जब कहते हैं तो उसमें क्या अपेक्षित है, पिता के शरीर के 4 महाभूत अपेक्षित है, क्योंकि आकाश तो विभु है, वो हर जगह पे, आकाश नहीं है ऐसी एक भी जगह नहीं है। इसलिए रसज, आत्मज, मातृज, पितृज, इनमें हर एक के 4 महाभूतों के अंश, ऐसे 16 अंश इकट्ठे होते हैं, और फिर उनके तरतमत्व से नए शरीर के महाभूतों की निर्मिति होती है। और ये कैसे होती है, अंतिम पंक्ति पढ़िए, देहांतराणी आत्मनि याति याति। हर एक नवीन देह के निर्मिति के समय ये प्रक्रिया होती है। फिर से एक बार मैं कहता हूं, माता के शरीर के बीज में उसके शरीर के 4 महाभूतों के अंश, पिता के शुक्र में पिता के शरीर के 4 महाभूतों के अंश। जो जीव वहां पे आया है, उसने अपना पूर्व जन्म में जो शरीर था, वो शरीर जो छोड़ा था, उसके 4 महाभूतों के अंश उसके लिंग देह से आत्मज भाव में आते हैं, और फिर माता जो आहार सेवन करती है, उस आहार जो 4 महाभूत है वो वहां पे आते हैं। ऐसे 16 4 महाभूतों के 4 मतलब 4 घटकों के 4 महाभूत, ऐसे 16 महाभूत इकट्ठे होते हैं,
और फिर उनमें जो उत्कट होगा उससे प्रकृति, आगे की प्रकृति उत्पन्न होगी। यो भवेत् दोष उत्कटः प्रकृतिर्जायते तेन। ये चरक को अपेक्षित है इसको इस प्रकार से रखना और विचार करना। इसको हमने किया है कि मातृश शोणित, पितृश शुक्र, देहांतर गतिज आत्मज भाव, इनमें जो उत्कट महाभूत होंगे उससे उन उन प्रकार की अवयवों की निर्मित होगी। अब देखिए, जो मातृश भाव है उनमें प्रायः पार्थिव और आप्य ये ज्यादा प्रमाण में होने चाहिए, पर आप्य ज्यादा होने चाहिए क्योंकि वो सभी मृदु अवयव है। लेकिन अगर समझो वृक्क की निर्मित हो रही है नवीन गर्भ में, और उस गर्भ में नवीन निर्मित होते समय मातृश भाव उत्कट होना ये नेचुरल है क्योंकि वृक्क ये मातृश भाव है। लेकिन उसमें अगर उसके जो 4 अंश आए हैं उसमें पितृश भाव उत्कट हो गया तो जन्मजात वृक्क काठिन्य, ये जन्मजात विकृति निर्माण होगी उस गर्भ में। इस प्रकार से सभी प्रकार के अवयवों की निर्मित होती है। नेत्र का निर्माण होना है तो माता के बीज में नेत्र के अंश, पिता के शुक्र में उसके नेत्र के अंश, जो देह पहले छोड़ा था उस देह में जो नेत्र था उसके अंश आत्मज भाव में, ये तीनों इकट्ठे होते हैं। उसमें से जो उत्कट होगा उस प्रकार से गर्भ में नए उसके नेत्र निर्माण होंगे। इसलिए कभी कभी माता के नेत्र कृष्णवर्णी, पिता के नेत्र कृष्णवर्णी और बच्चों के नेत्र पिंगट वर्णी या नीलवर्णी होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे आत्मज भाव उत्कट हो गए। जो भाव उत्कट होगा उसके प्रकार से उसके नेत्र के वर्ण, या मैंने एक उदाहरण दिया, सभी अवयवों की निर्मित इसी प्रकार से होती है। इसलिए शारीर स्थान चरक का अत्यंत महत्व का है। अब एक और विषय जिसका विचार भी कभी कभी हम नहीं करते हैं, जो प्रश्न अग्निवेश ने पूछा था और उसका उत्तर देते समय आत्रेय जी ने महाभूतों का ही आधार लिया है। क्या प्रश्न है? अंतिम प्रश्न देखिए, अंतिम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति कि देहात कथम देहम उपैति अन्य आत्मा, कि एक आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में कैसे जाता है। यह प्रश्न पूछा है अग्निवेश ने चरक में, शारीर स्थान में, कि एक जीव एक देह छोड़ के दूसरे देह में कैसे जाता है। तो उसका उत्तर आत्रेय जी ने कहा है। क्या उत्तर है? भूतैः चतुर्भिः सहिताः सुसूक्ष्मैः मनोजवो देहम उपैति देहात्। एक देह से दूसरे देह में जब जीव जाता है तो कौन जाता है? आत्मा भी विभु है। आत्मा कहीं पर गति नहीं करता, आत्मा कहीं जाता नहीं, कहीं से आता नहीं। आत्मा तो हर जगह पे है क्योंकि वो विभु है। तो कौन जाते हैं? मन के साथ उस शरीर के 4 महाभूतों के अंश आगे जाते हैं। आकाश भी विभु है, इसलिए जो मूर्त ऐसे परमाणु के 4 महाभूत है वो मन के साथ लिंग देह में, नवीन देह में प्रवेश करते हैं। ये जाते हैं मृत्यु के समय मन और 4 महाभूतों के परमाणु सूक्ष्म अवस्था में बाहर निकलते हैं और वही आगे के शरीर में प्रवेश करते हैं। अब इसकी टीका बहुत महत्व की है। क्या कहते हैं टीका? देखिए, सुसूक्ष्म ही इत्यानेन अति इंद्रियो दर्शयति आकाशम इह अक्रियत्वेन देहांतर कर्मणि न उक्तम, क्योंकि वो वहां पे है ही। मनसा गच्छते इति गच्छति इति मनोजवा, मन के साथ जाते हैं। एतेन आत्मनो व्यापकस्य यदि अपि देहांतर्गति नास्ति। देखिए, आत्मा को देहांतर्गति नहीं है क्योंकि वो सर्वव्यापक है। तथापि अस्य मनोगति ही एव भूत संहिता गति शब्द में, लेकिन व्यवहार में हम कहते हैं कि आत्मा चला गया या आत्मा ने प्रवेश किया, क्योंकि जीव के साथ ही आत्मा की गति होती है। जीव मतलब मन और 4 महाभूतों के अंश, इसको जीव कहते हैं या लिंग देह कहते हैं। अब उत्पत्ति कैसे होती है वो हम देखेंगे कि मृत्यु के बाद जीव जब अपने मूल स्थिति में चला गया है वो कैसे जाता है वो भी हम आगे देखेंगे। यहां पे भी महाभूतों का ही विचार किया गया है। क्या कहते हैं वो? जब नया जीव को नया जन्म लेना है तो वो कैसे करता है? देखिए, नीचे से 1 2 3 4 5 6 लाइन से नीचे से छठी लाइन पढ़ेंगे। गुणेभ्य उपादत्य से आगे, यथा प्रलय अत्यये शिश्रुक्षु भूतानि अक्षर भूतम आत्मा सत्व उपादान, मतलब मन की गति से
आत्मा पूर्वतरम आकाशम सृजति, पहले आकाश को निर्माण करता है। ततः क्रमेण व्यक्ततर गुणान धातून वायवादिकांश चतुरः, फिर आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। आगे क्या कहते हैं, तथा देह ग्रहणे अपि, ये सृष्टि की निर्मिति का समय हो गया, अब देह का उत्पत्ति होगी, उसमें भी प्रवर्तमान पूर्वतरम आकाशम एवं उपादत्ते, ततः क्रमेण व्यक्ततर गुणान धातुन वायवादिका चतुरः, शरीर में भी जब उत्पन्न होना है तो इसी प्रकार से उत्पन्न होता है। ये चरक का सूत्र इसी शब्दों में तैत्तिरीय उपनिषद में है। क्या कहता तैत्तिरीय उपनिषद, तस्माद व तस्माद, इस या उस कारण से, लेकिन चरक ने 3 कारण बताए जन्म के, मोह, इच्छा और द्वेष। आइदर मोह से और इच्छा से और द्वेष के कारण। द्वेष का एक उदाहरण कोई बता पाएगा मुझे कि द्वेष से जन्म लिया? इतिहास में एक उदाहरण। अंबा, अंबिका, अंबालिका। यस, एग्जैक्ट, थैंक यू मैडम। अंबा का जन्म जो है वो भीष्म के प्रति जो उसका द्वेष था, उसने फिर से जन्म लिया था शिखंडी के स्वरूप में। चरक शारीस्थान के प्रथम अध्याय में कहते हैं कि जीव जो जन्म लेता है वो आइदर मोह से या इच्छा से या द्वेष से जन्म लेता है, और फिर उस कारण से प्रथमतः आत्मानम आकाशः संभूतः, जो जीव है वो आकाश तत्व में आता है। आकाशात वायु, आकाश तत्व से वायु तत्व में आता है, उसके आकाश के गुण लेकर आगे वायु तत्व में आता है। वायु हो तेजसः, वायु और आकाश के गुण लेकर तेज तत्व में आता है। तेजसात उदकम, फिर तेज से उदक में आता है। उदकात पृथ्वी, फिर पृथ्वी तत्व में व्याप्त हो जाता है। पृथ्व्यात औषधयः, पृथ्वी पर जो वनस्पतियां उत्पन्न होती है इनमें यह जीव अवस्थित हो जाता है। औषधयात अन्नम, और जो अन्न इस वनस्पति से बनाया जाएगा या जो खाएगा इसके शरीर में वो जीव प्रविष्ट हो जाएगा। अन्नत पुरुषम, इसका अर्थ क्या है, जो जीव हमारे घर में जन्म लेने वाला है वो हमारे घर में जब मतलब जन्म लेते समय जो गर्भावस्था में जाएगा तो वो अन्न के द्वारा ही प्रवेश करता है। इसलिए गर्भ उपचर्या में, गर्भ का जो पूर्व उपचर्य है उसमें पहले गर्भधारणा से पहले माता और पिता ने कुछ स्पेसिफिक आहार का सेवन करने के लिए बताया गया है। वो क्यों बताया है, इसलिए बताया है कि अच्छा जीव जन्म हमारे घर में हो, इसलिए वो आता है। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि कोई एक साधु पुरुष आया, उसने एक प्रसाद दिया और फिर उस स्त्री को गर्भधारणा हो गई। ये कैसे होता है, वो जीव वहां पे, अच्छा जीव उस अन्न में है और वो अन्न में से उसके शरीर में प्रविष्ट करके फिर गर्भ में प्रवेश करता है। अब इसके ऊपर विश्वास रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मतलब मत रखिए। यह हमारे ग्रंथों में वर्णन किया है। यह आज एक संवेदनशील विषय है, मैं जानता हूं, लेकिन इसमें भी पंचमहाभूतों का ही विचार किया गया है। अब थोड़ा सा अगला विषय कि दृष्टि जो है, नेत्र की दृष्टि, इसको भी पंचमहाभूत प्रसादजम कहा है कि पंचमहाभूतों के सार से गर्भ की निर्मित होते समय उस सभी पंचमहाभूतों के सार से नेत्रस्थ दृष्टि की उत्पत्ति होती है। सुश्रुत ने पांचभौतिक भूमि के लक्षण बताए हैं कि पार्थिव भूमि कैसे होगी, तो अश्मवती, स्थिरा, गुरुवी, श्यामा, कृष्णा, स्थूल वृक्ष, सस्य प्राया, यह पार्थिव पृथ्वी होगी। आप्य पृथ्वी कैसे होगी, स्निग्धा, शीतला, आसन्न उदका, स्निग्ध शस्य तृण कोमल वृक्ष प्राया, शुक्ला, अंबु गुण भूयिष्ठा। ऐसे पांचों महाभूतों के पृथ्वी के गुण बताए हैं। ये ऐसा सूत्र ना चरक में है ना वाग्भट में है, केवल सुश्रुत में है। अब अंतिम विषय मैं यहाँ पे रखूंगा, लेकिन इसका विस्तार हम करने वाले हैं। हम अवस्थापाक का हमेशा उल्लेख करते हैं और अवस्थापाक हमेशा पढ़ते हैं, उसको परीक्षा में भी लिखते हैं, लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। कैसे, अवस्थापाक का सूत्र फिर से सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के अंतिम अध्याय में 527 नंबर के सूत्र में है। ये सूत्र ऐसा है, अविदग्धः कफम पित्तम विदग्धः पवनम पुनः सम्यक विपक्वो निस्सारः आहारः परिब्रूहयेत्। इसके अन्वय के साथ टीका दल्लन ने लिखी है कि अविदग्धः मधुर आहारः कफम परिब्रूहयेत् अतिशयन वर्धयेत्।
मतलब जब पहला अवस्था भाग होता है, कभी कभी किसी को प्रश्न उत्पन्न हुआ कि केवल 3 ही अवस्था भाग क्यों है, मधुर, अम्ल और कटु, लवण, कषाय और तिक्ता अवस्था भाग क्यों नहीं है? क्योंकि ये अवस्था पाक रसों के नहीं है, ये अवस्था पाक उनके पंचमहाभूतों के हैं। हाँ, मैं एक बार फिर से कहता हूं, अवस्था पाक रसों के नहीं है, उनके महाभूतों के हैं। मधुर अवस्था पाक का अर्थ आहार मीठा होता है, ऐसा नहीं है। मधुर अवस्था पाक का अर्थ, मधुर मतलब पार्थिव और आप्य, जहां जहां पे जब ये अवस्था होगी अन्न की, तो अन्न में से जो आहार सेवन किया है उसके उसमें से पार्थिव और आप्य महाभूतों का विघटन अब शुरू हो गया है, इसलिए इसको मधुर अवस्था पाक कहते हैं। अम्ल अवस्था पाक मतलब अन्न खट्टा हो जाता है, ऐसा नहीं है। अम्ल का अर्थ है पार्थिव और अग्नेय। तो अब आहार में से पार्थिव जो शेष बचे है वो, और अब तेज महाभूतों के परमाणुओं का विघटन उस अवस्था में शुरू होता है, इसलिए उसको अम्ल अवस्था पाक कहते हैं। आगे कटु अवस्था पाक है। कटु का अर्थ आहार तीखा हो जाता है, ऐसा नहीं है। कटु मतलब आग्नेय और वायवीय, जो शेष बचे आग्नेय है और फिर अंतिम वायु महाभूत के परमाणु, इनका विघटन वहां पे होता है। आकाश तो विभु है, वो वहां पे रहेगा ही। तो ये महाभूतों के विघटन की अवस्था है। मधुर अवस्था भाग मतलब आहार के पार्थिव आप्य महाभूतों के विघटन का काल, और इससे फिर कफ का पोषण होगा। मतलब क्या कि कफ के महाभूत भी पार्थिव आप्य है, इसलिए कफ का वहां पे आगे निर्मिति उन महाभूतों से होगी। इसलिए मधुर अवस्था पाक में पार्थिव आप्य महाभूतों की निर्मिति होकर फिर उससे आगे शेषम दोष की परमाणु की निर्मिति होती है। अम्ल अवस्था पाक में आग्नेय और पार्थिव द्रव्यों से पित्त महाभूत ये महाभूत होकर फिर पित्त दोष की निर्मिति होती है। और कटु अवस्था पाक में आग्नेय और वायव्य महाभूतों के परमाणु की निर्मिति के बाद में फिर वायु महाभूत के परमाणु की निर्मिति, वायु दोष की निर्मिति होती है। ये विचार अवस्था पाक के पीछे है। यह अवस्था पाक रसों के नहीं है कि आहार मीठा हो गया, आहार खट्टा हो गया, आहार तीखा हो गया, नहीं। आहार का पंचभौतिक जो विघटन होगा वो 3 स्तर पे होगा। प्रथमतः पार्थिव और आप्य ही निर्माण इनका विघटन होगा। प्रथमतः पार्थिव और आप्य ही क्यों निर्माण इनका विघटन होगा, यह प्रश्न मन में आना चाहिए। सबसे लघु तो आकाश और वायु है, वो पहले निकलने चाहिए थे, पर नहीं, पहले पार्थिव और आप्य महाभूत आगे उनका विघटन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति जो है वो अगर आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से उदक, उदक से पृथ्वी है, यह अगर उत्पत्ति है तो उसकी जो नाश है वो एग्जैक्टली उल्टा होगा। जब भी किसी द्रव्य का नाश होने वाला है तो उसमें से पहले पार्थिव घटक बाहर निकलेंगे, फिर जल बाहर निकलेगा, फिर तेज निकलेगा, फिर वायु निकलेगा और फिर आकाश निकलेगा। जीव जब मृत्यु से बाहर निकलता है, शरीर से बाहर, तो वो पहले पृथ्वी तत्वात्मक होता है, इसलिए हम उसको शरीर को पार्थिव कहते हैं। फिर हम उसको तर्पण करते हैं, उदक में जाएगा, उदक में जाता है, फिर उसको जलाते हैं क्योंकि वो तेज, उसका तेज में चला जाएगा, वायु वायु में चला जाएगा, इसलिए उसको पांचभौतिक हो गया है वो, ऐसा हम कहते हैं मृत्यु के बाद। अगर उत्पत्ति ऐसी है तो नाश ऐसा होगा। अब जब हम आहार सेवन करते हैं तो उस पंचभौतिक आहार का विघटन होता है, मतलब नाश होता है, इसलिए प्रथमतः पार्थिव और आप्य महाभूतों की विघटन शुरू होता है, इसलिए पहले मधुर अवस्था भाग होता है। मधुर शब्द का अर्थ यहाँ पे मीठा ऐसा नहीं है, मधुर का अर्थ वहां पे पार्थिव और आप्य है। अम्ल का अर्थ पार्थिव और आग्नेय है, और कटु का अर्थ आग्नेय और वायवीय है। ये महाभूतों का विचार किया गया है अवस्था पाकों में। ये मीनिंग बिटवीन द लाइन्स है इसका, अवस्था पाक का। अब यही विषय थोड़ा सा आगे का चक्रपाणी ने भानुमति टीका में लिखा है कि जब महाभूतों की निर्मिति हो जाएगी तो आगे क्या होता है, ये आहार रस फिर एक एक धातुओं से आगे चला जाएगा, और फिर सप्त धातुओं से, धात्वाग्नि से धातुओं की निर्मिति हो जाती है। अब धात्वाग्नि क्या है? धात्वाग्नि क्या है? धात्वाग्नि ये जो आहार के अवस्था पाक में तेज महाभूत का जो अंश निर्माण हुआ है, जब ये तेज महाभूतों का अंश रसवह में जाएगा और वहां पे रस के ऊपर परिणमन करेगा तो उसको रसाग्नि नाम दिया गया है। वही तेज महाभूत का अंश आगे रक्तवह में जाएगा
और रक्त की निर्मित की प्रक्रिया करेगा, तब इसको रक्ताग्नि कहा जाता है। वही तेज महाभूत का अंश आगे मांसवह में जाएगा और मांस की निर्मित के परिणाम पर प्रक्रिया शुरू करेगा, तब उसको मांसाग्नि कहा जाता है। धात्वाग्नि कुछ अलग नहीं है, 7 अग्नि शरीर में ऐसे जले हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये सभी तेज महाभूत के ही अंश वहां वहां जाते हैं, उनको उस समय उस नाम से संबोधित किया जाता है। इसलिए पांचभौतिक आहार का अवस्थापाक में पांचभौतिक विघटन होता है और फिर धातु परिणामोत्तर धातुओं की निर्मित होती है। अब पंचभौतिक अग्नि का भी वर्णन है। वो क्या है? भौम, आप्य, आग्नेय, वायव्या, पंच उष्माण, सनाभसः। मतलब 5 महाभूत जो शरीर में निर्माण होने वाले हैं अवस्थापाक के, उनमें फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होके महाभूतों की निर्मित होती है, उनसे दोष की निर्मित होती है। लेकिन जो भौम पृथ्वी महाभूत का परमाणु है, उसमें जो तेज महाभूत का अंश है, आपने वो देखा होगा कि जो तन्मात्रा का परिणमन होता है, मतलब एक महाभूत में उस महाभूत की तन्मात्रा आधी होती है और बाकी महाभूतों की 1/4 तन्मात्रा होती है। तो जो तेज महाभूत का अंश पृथ्वी महाभूत के परमाणु में है, उसको भौमाग्नि कहते हैं। जो तेज महाभूत का अंश जल महाभूत के परमाणु में होता है, उसको आप्य अग्नि कहते हैं। ऐसे ही आग्नेय, वायव्य और नाभस, ऐसे पंचभौतिक अग्नि का वर्णन किया है। ये सर्व शरीर में है और ये क्या करता है? पंच आहार गुणान स्वान पार्थिवादीन पचंती। वो अपने अपने अवयवों को पचाता है। मतलब पार्थिव अग्नि पार्थिव घटकों का परिणमन करके शरीर में जहां जहां पृथ्वी महाभूत की निर्मित की जरूरत है, वहां वहां वो परमाणु पहुंचा देता है। क्या करता है वो? पार्थिव अग्नि आहार में से जो पृथ्वी महाभूत का परमाणु मिला है अभी, उसके ऊपर प्रक्रिया करके शरीर में जहां जहां पृथ्वी महाभूत के परमाणु की जरूरत है, वहां वहां पे उसको जाके बिठाता है। जलाग्नि क्या करेगा? जो आहार से जल महाभूत का जो परमाणु मिला है, उसके ऊपर प्रक्रिया करके उसको शारीर रूप देकर फिर जहां जहां पे जल महाभूत की परमाणु की आवश्यकता है, उसको वहां पे भेजने का कार्य करता है। ये गति वायु की हो सकती है, पर ये जो परिणमन की प्रक्रिया है, ये पंचमहाभूताग्नि की है। और फिर आगे क्या होता है? यथा स्वम स्वम च पुष्णंती देहे द्रव्य गुणा पृथक पार्थिवा पार्थिवानेव शेषा शेषा सकृष्णसः। तो पार्थिव घटकों से शरीर में जो पार्थिव घटक जहां जहां आवश्यकता है, वो वहां पे दिए जाएंगे। जहां जहां वायव्य घटक की जरूरत है, वहां वहां वायव्य घटक दिए जाएंगे। इसके बीच की प्रक्रिया ये पंचमाभूत अग्नि की है। यही सूत्र चरक के शारीर स्थान में है। यथा स्वम च ते पुष्णंती पक्वा भूत गुणान पृथक। और ये गुण मतलब यहाँ गुण शब्द ये पंचमाभूत आश्रित गुणों के लिए है। यथास्वम ये येषाम महाभूतान आत्मीय गुणः ते यथास्वम आत्मीयन वन्निना पक्त्वा आत्मीयान एव देहस्थानान महाभूत गुणान पुष्णंती। जो मैंने अभी हिंदी में कहा, वही टीका अरुण रत्न ने संस्कृत में यहाँ पे लिखी है। अतिशय महत्व की टीका है ये, और वही सूत्र है पार्थिवा पार्थिवानेव। ये चरक का ही सूत्र है, लेकिन टीका बहुत महत्व की है। अभी समय कम है, आप बाद में टीका इसकी पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे विकृति कैसे, हमने प्राकृत अवस्था देखी, अब विकृति निर्माण कैसे होगी? कि जो अन्न देह धातु ओज बल वर्ण इनका पोषण करता है, तत्र अग्नि हेतु, वहां पे अग्नि हेतु है, और नहीं अपक्वात आहारात रसादयः भवन्ति। अपक्व आहार से रसादी धातु निर्माण नहीं होते हैं। इसका अर्थ क्या है? कि शरीर की प्राकृत परिणमन करने के लिए, शरीर में धातु परमाणु की निर्मित करने के लिए जैसे महाभूतों की जरूरत है, वैसे विकृति भी अपक्वता भी से, महाभूति अपक्व रहकर उनका परिणमन पूरा न होने से शरीर में रसादी धातुओं की निर्मित ठीक से नहीं होती। यह भी सूत्र अत्यंत महत्व का है। अब अंतिम सूत्र देखेंगे, और फिर ये सूत्र सुश्रुत के 15वें अध्याय में है। वो कहते हैं रस निमित्तम एवं स्थौल्यम कार्शम च। रस निमित्त इसका अर्थ आहार रस निमित्त, और आहार रस का अर्थ आहार रस में जो 5 महाभूतों के परमाणु है, उनसे ही स्थौल्य और कार्शन निर्माण होते हैं। अब उसके हेतु क्या है? तत्र श्लेष्मल आहार सेविना। अब श्लेष्मल आहार इसका अर्थ क्या है? कफ वृद्धि कर आहार इसका अर्थ क्या है?
जिस आहार में पृथ्वी और आप महाभूत की निर्मित होती ज्यादा मात्रा है, उसको श्लेष्मल आहार कहेंगे। अध्यशनशीलस्य अव्यायामिनः, जो बिल्कुल व्यायाम नहीं करता, जो नित्य अध्यशन करता है, दिवा स्वाप नित्य करता है। दिवा स्वाप का अर्थ केवल दोपहर में सोना ऐसा नहीं है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी सोना, ये दिवा स्वप्न है। अगर सूर्योदय रोज 6 बजे है और उस व्यक्ति का उदय अगर रोज 8 बजे है, तो वो व्यक्ति रोज 2 घंटे का दिवा स्वाप कर रही है। ऐसे व्यक्ति में क्या होता है? आम एव अन्न रसहा, उसका जो अन्न रस निर्माण होगा वो आम ही उत्पन्न होगा, कच्चा ही निर्माण होगा। और मधुरतरश्च, मधुरतर मतलब मीठा नहीं, पार्थिव आप्य निर्माण होगा। महाभूतों का ही वर्णन किया है यहाँ पे। जो आहार रस निर्माण होगा उसमें पोषण करने के लिए अवस्था नहीं रहेगी, वो कच्चा आम रहेगा। और मधुरतर मतलब पार्थिव और आप्य महाभूतों की ज्यादा उसका प्रमाण रहेगा। तुलना में अग्नेय वायव्य महाभूत की संख्या कम रहेगी और उससे फिर अजीर्ण की अवस्था, क्योंकि पचन करने के लिए अग्नेय और वायव्य घटक ही नहीं है उस आहार में। अब इससे क्या होगा? शरीरम, ये आहार रस ऐसा जो पार्थिव आप्य और आम अवस्था में है, वो शरीरम अनुक्रामन अति स्नेहान मेदो जनयति, वो शरीर में संचार करता करता मेद निर्माण करेगा, उससे स्थौल्य निर्माण होगा। अब ये बीच में एक 4-5 लाइन ये स्थौल्य के लक्षण बताए हैं, इनको छोड़ दीजिए और फिर आगे पढ़िए। प्रमेह, पीड़का, ज्वर, भगंदर, विद्रदी, वात विकाराणाम अन्यतमम प्राप्य। हाँ, वायु का विकार भी इस प्रकार से निर्माण हो सकता है। ये आम प्रदोषज वात विकार है। पार्थिव आप्य बढ़ने से वात विकार उत्पन्न हुआ है, पार्थिव आप्य बढ़ने से ज्वर उत्पन्न हुआ है, पार्थिव आप्य बढ़ने से प्रमेह उत्पन्न हुआ है, ये सुश्रुत कहते हैं। और अंतिमता मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए सभी प्रकार के विचारों में, संहिता में पंचमहाभूतों का विचार ग्रंथकारों ने कहीं पर भी छोड़ा नहीं है। इसलिए फिर से एक बार, इस जगत में एक भी द्रव्य अनौषध है ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी सृष्टि ये पांचभौतिक है, इसका इस ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए उद्धरेद आत्मानम आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, संहिता को गुरु मानकर संहिता के हर सूत्रों के पीछे क्या विचार है, इनका खुद विचार करके किसी गुरुतुल्य ऋषितुल्य व्यक्ति का साहचर्य प्राप्त करके उद्धरेत आत्मानम, अपना खुद का उद्धार हमें करना है, दूसरा कोई करेगा नहीं। आज यहाँ पे मुझे पंचमा भौतिक चिकित्सा के संहिता के दृष्टि से जो बेसिक सिद्धांत है उनको रखने के लिए यहाँ पे निमंत्रित किया गया, इसलिए मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर से एक बार सभी हमारे गुरुजनों को वंदन करके ब्रह्म दक्षाश विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताश वेशचर्क प्रभृतिभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, आपके इतने अमूल्य ज्ञान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो यहाँ पूछ सकते हैं। मैंने बहुत संक्षेप में वर्णन किया है, इन सभी विषयों का विस्तार से वर्णन आगे के व्याख्यानों में होने वाला है। प्रश्न अभी नहीं होंगे तो आप बाद में भी मुझे कांटेक्ट करके प्रश्न पूछ सकते हो या ग्रुप में पूछ सकते हो, यथामति में उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। रजत जी, शायद प्रश्न नहीं है। Hello, am I audible? हाँ,
हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, जी सर, मैं कह रहा था सर मीटिंग एंड कर रहे हैं। आई शैल बी वेरी हाँ थैंकफुल टू यू सर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू थैंक फॉर यू। लिसनिंग सो पेशेंटली। ओके सर। धन्यवाद बहुत बहुत।